Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and today we are back with another video for reading fill in the blanks. So today we will see how to solve the reading fill in the blanks with some easy tips and tricks and how to solve them easily within our time which is 2.5 minutes. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। सबसे पहले हमारा मोटिव रहता है कि जो भी क्वेश्चन हम उसको अच्छे से रीड आउट कर ले शुरू से लेकर लास्ट तक। अब इसको रीड आउट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैरिज डज मोर देन चेंज पीपल्स लिविंग सिचुएशंस एंड डेली डैश। शादी जो होती है वो लोगों की सिर्फ लिविंग सिचुएशन को चेंज नहीं करती है और किन चीज़ों को चेंज करती है। एंड डेली डैश, और डेली की ऐसी क्या चीज़ें होंगी जो शादी के बाद चेंज हो जाती हैं। डेली जो हम काम करते हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं शादी के बाद। तो डेली हमारे काम के लिए कौन सा वर्ड मैच हो रहा है हमारा इसका है, तो सिंपल सा है डेली रूटीन्स। और यहाँ पे हमारा एक आपका रूल भी लग रहा है ग्रामर का, अगर हम ध्यान से देखें तो जो रूल होता है आपका एंड का, कि एंड के बाद जो सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी एंड से पहले भी वही वर्ब की फॉर्म यूज होगी मैक्सिमम टाइम 95% टाइम्स। सो अब हमारे पास एंड से पहले जो है सिचुएशंस वाली जो हमारे पास गिवन है, और डेली के बाद भी हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा वाला आएगा। अब यहाँ पे वर्ब गिवन है, हमारे पास ये गिवन है कि नाउन, प्लूरल नाउन गिवन है। तो यानी कि अगर इससे पहले प्लूरल नाउन गिवन है तो एंड के बाद भी हमारे पास प्लूरल नाउन ही आएगा। यहाँ पे सिचुएशंस थी, यहाँ पे हमारा प्लूरल नाउन आ गया रूटीन्स, डेली रूटीन्स। अगले में चलते हैं। बिकमिंग अ स्पाउस अपीयर्स टू चेंज वंस डैश। स्पाउस बोलते हैं जिसकी शादी हो जाती है, फिर उसको हम स्पाउस बोल देते हैं कि स्पाउस बनने के बाद एक इंसान की क्या चीज है जो बदल जाती है। उसमें से देखते हैं क्या चीज है जो एक इंसान की बदल जाती है शादी होने के बाद। वो होती है उसकी पर्सनैलिटी, यानी कि चेंज वंस पर्सन, इंसानों की पर्सनैलिटी बदल जाती है शादी होने के बाद। आगे चलते हैं। स्पेशली इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ मैरिज, कम से कम जो शुरुआती साल होते हैं शादी के उनमें तो उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो ही जाती है। आगे मैन फॉर एग्जाम्पल टेंड टू बिकम मोर डैश। अगर हम सिर्फ आदमियों की बात लेके चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो वो क्या बन जाते हैं ज्यादा, बिकम मोर डैश एंड इंट्रोवर्टेड। एक तो उसने बताया इंट्रोवर्टेड बन जाते हैं, और कैसे बन जाते हैं अगर वो उसको कंपेयर करें हम उनको सिंगल से, यानी कि वो ये सारी चीजें सिंगल के समय नहीं थे और अब हो गए हैं। अब हो गए इंट्रोवर्ट, पहले इंट्रोवर्ट नहीं थे और अब क्या हो जाएंगे, फिर और क्या चीज हो सकती है इसमें से। अब इसमें आंसर आएगा हमारा कंसेंशियस। कंसेंशियस का मतलब होता है कि अगर कोई आदमी अपने कामों को लेकर ज्यादा जिम्मेदार हो जाता है, ज्यादा सीरियस हो जाता है, तो हमें पता है आदमी जो है शादी के बाद ज्यादा सीरियस हो जाते हैं अपने लाइफ को लेकर। बिकम मोर कंसेंशियस एंड इंट्रोवर्टेड देन दे वर सिंगल। एंड वुमेन मोर इमोशनली डैश। और शादी के बाद जो वुमेन है वो इमोशनली कैसी हो जाती है, हमें पता है शादी से पहले जो वुमेन होती है वो कैसी होती है, उनका जो इमोशनल स्टेट होता है वो कैसा होता है, नखरे वाले होते हैं, कुछ नाटक करने होते हैं। शादी के बाद जब ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं तो अब वो इमोशनली क्या कैसी होगी, पहले उनके इमोशंस अप डाउन रहते थे, अब उनके इमोशन एक जगह पे रहते हैं, फ्लो में रहते हैं, तो वो कैसे हो गए, अब उनके इमोशनली स्टेबल हो गए, फिर उनके जो इमोशन है वो स्टेबल हो गए। सो ये हो गया हमारे इसका आंसर। डेली रूटीन्स चेंज वंस पर्सनैलिटी, बिकम मोर कंसेंशियस एंड इमोशनली स्टेबल। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंस और डैश ऑफ डीएनए एविडेंस एट अ क्राइम, यानी कि क्राइम का जो सीन होता है जहाँ पे कुछ ना कुछ क्राइम हुआ होता है, उस सीन पे जो डीएनए का एविडेंस हमें मिलता है, यानी कि डीएनए हमें बताया हर एक इंसान के अंदर एक डिफरेंट डीएनए होता है, तो वो जो डीएनए का जो हमें मिलता है वहां पे वो या तो प्रेजेंस है, प्रेजेंस यानी कि प्रेजेंट है, या फिर क्या हो सकता है डीएनए उस पर, या तो प्रेजेंट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है एबसेंट हो सकता है। सो प्रेजेंस से ही हमारा मैच हो गया, प्रेजेंस और एबसेंट ऑफ डीएनए एट द डीएनए एट द क्राइम सीन, यानी क्राइम सीन पे डीएनए है कि नहीं है। इससे क्या हो जाएगा, कुड मीन द डिफरेंस बिटवीन अ गिल्टी डैश एंड एन एक्विटल, यानी कि ये हमें फर्क बता देगा, किसके बीच में फर्क बताएगा, एक इंसान जिसको गिल्टी है, गिल्टी यानी कि जिसको जिसने वो काम गलत किया है, हमें पता मिल जाए किसने वो काम किया है, और एंड एन एक्विटल, एक्विटल वो होता है जिसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की गई थी लेकिन एट लास्ट वो जो है ठीक घोषित हो गया था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो जो है निर्दोष घोषित कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। तो ये तो वो हो गया जो निर्दोष हो गया, तो एंड से पहले कौन सा आएगा, जो निर्दोष नहीं हुआ, जिसने कुछ क्राइम किया होगा, और क्राइम करने के लिए यहाँ पे वर्ड आया गिल्टी। अब कोर्ट जो है जब किसी को सजा सुनाती है तो वो उसको वर्डिक्ट देती है, तो गिल्टी वर्डिक्ट होगा कि उसको सजा सुनाई गई है, तो सुनाने के लिए हमारे यहाँ पे कोर्ट के लिए हमारा वर्ड यूज होता है वर्डिक्ट, बिटवीन अ गिल्टी वर्डिक्ट एंड एन एक्विटल। डीएनए इज सो इम्पोर्टेंट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, डीएनए जो है इतना जरूरी है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स यूएस की जो गवर्नमेंट है हैज स्पेंट डैश अमाउंट्स ऑफ मनी,
यूएस की सरकार ने इसके ऊपर कितना पैसा लगा दिया है, या क्या अमाउंट्स ऑफ मनी। तो अमाउंट्स ऑफ मनी कैसे होगी, अब पैसे की बात हो रही है, पैसे या तो कम होगा या फिर ज्यादा, या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। तो अब उस वो चीज हमें देखनी है कि क्या है, क्या वो बराबर रह रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो अमाउंट के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है इसके अंदर से, और कोई वर्ड नहीं है इसके अंदर, अमाउंट के लिए एक ही वर्ड है, एनॉर्मस। एनॉर्मस होता है अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो उसने जो है बहुत ज्यादा पैसा लगाया, अमाउंट्स ऑफ, एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ मनी आ गया था यहाँ पे। टू अनरेवल द सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन द ह्यूमन genome एंड होप्स टू ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंडिंग क्योर्स फॉर मैनी डैश डिसीज। और वो ये उम्मीद लगाते हैं कि वो जो है समझेंगे और फाइंडिंग क्योर्स, क्योर का मतलब होता है कुछ ना कुछ इलाज ढूंढेंगे, किन के लिए, फॉर मैनी डैश डिजीजेस, कैसी बीमारियों के लिए वो जो है क्योर ढूंढेंगे। बीमारी हमारी कैसी हो सकती है, बीमारी हमारी जो होती है कम्युनिकेबल भी हो सकती हैं और जो है जेनेटिक भी हो सकती हैं। लेकिन हमारी इसके अंदर शुरू से बात इसकी किसकी हो रही है, डीएनए की बात हो रही है। तो डीएनए से रिलेटेड हमारा और कौन सा वर्ड है इसके अंदर, डीएनए से रिलेटेड हमारा वर्ड इसके अंदर जेनेटिक एविडेंस। तो इसके अंदर क्या आ गया फिर, फॉर मैनी जेनेटिक डिजीजेस। तो ये हो गया हमारा आंसर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डीएनए, difference between a guilty verdict and acquittal, has spent enormous amount of money, or cures for many genetic diseases.